हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे सीबीडी की। और अभी उसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 चल रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें यूएन ने वार्न किया है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एक्चुअली है, ह्यूमैनिटी इज़ ट्रीटिंग नेचर लाइक अ टॉयलेट। हम टॉयलेट में क्यों जाते हैं? अपनी बॉडी के वेस्ट एलिमिनेट करने के लिए। तो हम नेचर को, ह्यूमैनिटी, हम लोग टॉयलेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि जो वेस्ट हैं उससे पल्यूट कर रहे हैं नेचर को। तो इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सी डाउन टू अर्थ में भी बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, ह्यूमंस ट्रीटिंग नेचर लाइक अ टॉयलेट। और ये यूएन चीफ जो है उन्होंने मॉन्ट्रियल में रिसेंटली ये स्टेटमेंट दिया है। पीछे आपका COP27 हुआ था जो, उस पे हमने सारे हाइलाइट्स कवर किए थे। इसमें भी हम CBD का जो COP15 चल रहा है इस पे भी सारे हाइलाइट्स कवर करेंगे। ओपनिंग सेशन था जो 15th कॉन्फ्रेंस का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15th का। यूनाइटेड, ये COP किसका हो रहा है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD जिसको आप बोलते हैं, उसका ये 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रहा है। और यहाँ पे जो UN के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो ग्यूटरेस, उन्होंने कहा कि हम वाइल्ड लाइफ को जिस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम एक्चुअली एक वॉर चल रही है नेचर के साथ। तो नेचर को हम ख़त्म करते जा रहे हैं उस वॉर में। और ह्यूमन काइंड, जो मैन काइंड है, वो टॉयलेट की तरह नेचर को इस्तेमाल कर रहा है। कैसे? कि आप लैंड को पॉइजन कर रहे हो, वाटर को, एयर को, केमिकल्स को, पेस्टिसाइड्स को, प्लास्टिक्स को। ये चीज़ उन्होंने कही। तो ये स्टेटमेंट आप कहीं पे भी ऐसे में या मेंस आंसर राइटिंग में आप कहीं ना कहीं इसको यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे कंपेयर किया गया है व्हाट इज़ एक्चुअली ह्यूमन काइंड डूइंग टू नेचर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एमिशंस, ये प्लास्टिक पोल्यूशन एंड ऑल गार्बेज जो हम पानी में फेंकते हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन जो कर रहे हैं, तो आप हर तरीके से देख सकते हो कि हम नेचर को कितना पॉइजन कर रहे हैं। अब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है CBD की, ये एक इंटरनेशनल मीटिंग है जहाँ पे सारी गवर्नमेंट्स, पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स मिलती हैं। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो नए गोल्स डिसाइड करते हैं। यहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? जितनी भी वैरायटी लिविंग फॉर्म्स की आपको दिखती है, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, तो उनके लिए यहाँ पे हम टारगेट्स खुद के लिए सेट करते हैं, गोल्स सेट करते हैं कि किस तरह से इस बायोडाइवर्सिटी को हम बचा सकते हैं। और अब 2030 तक के टारगेट्स जो हैं वो लिए गए हैं कि हमको जितना लॉस हमने नेचर का किया है उसको रिवर्स करना है, रिस्टोर करना है, ठीक करना है। यहाँ पे फोकस किस पे रहेगा? इंडस्ट्रीज़ पे, स्पेशली माइनिंग और फॉसिल फ्यूल वाली इंडस्ट्रीज़, क्योंकि यहाँ से बहुत पोल्यूशन होता है और इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में देखेंगे, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है। और ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द बायो, उनको भी खतरा रहता है। यहाँ पे बहुत क्लियरली इन्होंने कहा कि विदाउट नेचर वी हैव नथिंग। अगर नेचर नहीं है तो ह्यूमन बींग्स के पास कुछ भी नहीं है। हम क्या करते हैं? हम नेचर को ही तो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो बहुत क्लियरली ये दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं अगर आप देखेंगे। कॉन्फ्रेंस जो है, यहाँ पे मेजर बायोडाइवर्सिटी गोल्स डिस्कस किए जाते। तो इस बार खास बात यह है इस कॉन्फ्रेंस की, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क लाया जा रहा है, जिसको देखें कौन कौन से देश अच्छे से अग्री करते हैं, क्या नेगोशिएशंस करते हैं, किस तरह से यहाँ पे गोल्स डिसाइड होंगे। अब जिस तरीके से जो चल रहा है, इसको 6th मास एक्सटिंक्शन कहा जाता है कि वो चल रही है, क्योंकि धीरे धीरे कितने सारे स्पीशीज़ अगर आप देखें वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि 6th मास एक्सटिंक्शन इज़ ऑन गोइंग। ह्यूमैनिटी क्या बन गया है? एक हथियार बन गया है मास एक्सटिंक्शन का। इससे धीरे धीरे तो सारे स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगे और उल्टा आप देख रहे हैं कि इन्वेसिव स्पीशीज़ जो हैं वो कब्ज़ा किए जा रहे हैं। 1 मिलियन स्पीशीज़ ऑलरेडी रिस्क पे हैं जो ख़त्म हो सकते हैं ह्यूमंस की वजह से। और मिस्टर ग्यूटरेस जो चीफ हैं यहाँ के, उन्होंने कहा कि हमको डेवलपमेंट और नेचर की गिफ्ट्स को बैलेंस करके चलना चाहिए। एंड उन्होंने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस पे ये इल्ज़ाम भी लगाया कि वो अपने बैंक अकाउंट्स भर रहे हैं, जबकि नेचर के जो गिफ्ट्स हैं, नेचुरल गिफ्ट्स हैं, उनको खाली करते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमको ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है ये अपनाना पड़ेगा। इसमें 3 एक्शंस मेन हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वाले 3 जो स्टेटमेंट्स हैं
फॉर योर प्रिलिम्स, मेंस एज वेल, बट प्रिलिम्स के लिए थोड़ा फोकस रखिए। ये 3 कॉन्क्रीट एक्शंस क्या हैं? गवर्नमेंट्स टू मेक बोल्डर नेशनल एक्शन प्लान्स, कि हर देश की जो गवर्नमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान्स लाने पड़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर को रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि ठीक है प्रॉफिट चाहिए, लेकिन प्रॉफिट के साथ प्रोटेक्शन को बैलेंस करो, दोनों साथ साथ चलना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने बैंक अकाउंट्स भर रहे हो और नेचर को खाली करते जा रहे हो। डेवलप्ड कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट देनी है ग्लोबल साउथ। तो ऑलरेडी मैंने पाथफाइंडर पे एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बताए थे कि ग्लोबल नॉर्थ क्या है और ग्लोबल साउथ क्या है, तो उस वीडियो को देखिए। देखिए ग्लोब में ये बेसिकली पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम आप कह सकते हैं। जैसे पहले अगर आप देखेंगे ईस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज कहा जाता था, राइट। और भी इस तरह की बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज बीच में आई। तो अभी लेटेस्ट टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो आपकी हैं ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल नॉर्थ में आपको डेवलप्ड कंट्रीज नज़र आएंगी, यूएस, कनाडा, यूरोप, ये सब देश नज़र आएंगे। ग्लोबल साउथ में आप इंडिया, ब्राज़ील, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इनको आप देख सकते हैं। तो ग्लोबल साउथ इसलिए क्योंकि हमारे डिमांड्स और हमारी सिचुएशन एक जैसी है, सो वी आर लाइक ग्लोबल साउथ। तो ऑब्वियसली ग्लोबल साउथ को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके बाद यहाँ पे लैंड सी यूज़ चेंज, कि जिस तरीके से अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको थोड़ा और सस्टेनेबली यूज़ किया जाए। क्लाइमेट और पोल्यूशन या इन्वेसिव स्पीशीज़ है उनको कंट्रोल करना बहुत अर्जेंट है। इस फ्रेमवर्क में प्रॉपरली एड्रेस किया गया है कि ये डिस्ट्रक्शन किस वजह से हो रही है, क्योंकि कुछ देश हार्मफुल सब्सिडीज़ देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया को भी टारगेट किया जाता है, बट वी शुड अंडरस्टैंड एंड द वर्ल्ड शुड अंडरस्टैंड कि इंडिया ने हिस्ट्री में कोई हिस्टोरिकल ब्लंडर एमिशंस के लिए नहीं किया है एंड वी नीड स्कोप। ऑब्वियसली हमको भी ये चीज़ें कंट्रोल करनी है एंड में, बट राइट नाउ व्हाट वी नीड मोर टाइम। तो हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हैं, लेकिन जो गोल्स हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होने चाहिए, टाइमलाइंस डिफ्रेंशिएटेड होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनके राइट्स को हमको भूल नहीं जाना है, क्योंकि अभी तक बायोडाइवर्सिटी को उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। सो उनके राइट्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद जो फूड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है उसको भी सस्टेनेबल प्रोडक्शन की तरफ जाना है। उसके बाद टिम्बर, केमिकल्स, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जो हैं उनका इम्पैक्ट जो नेचर पे है उसको देखना पड़ेगा और उसको इस तरीके से काम करना कि बायोडाइवर्सिटी को नुकसान ना हो। सो डेफिनेटली कैश और लैंड राइट्स यहाँ पे फ्लैश पॉइंट्स रहे जो नेगोशिएशंस यहाँ पे हो रही हैं। उन्होंने कहा वी नीड मेजर्स जो कि 30% लैंड और सी को ये डिकेड जब ख़त्म होगी तो हमको 30% लैंड और सी को प्रोटेक्ट करना है, जिसको हम ऑलरेडी बिजनेस का प्रेशर जिस पर डालते जा रहे हैं। अगर आप अभी गैप देखेंगे $711 बिलियन का गैप है जो हमको नेचर प्रोटेक्शन में देने हैं। इतने पैसे हमको नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाने हैं। सो नेचर को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी क्लाइमेट गोल्स पूरे करना चाहते हो। तो आप देखते हो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस जैसे पीछे COP27 हुआ, क्लाइमेट पे बात होती है, तो क्लाइमेट गोल्स आप तभी कंप्लीट कर पाओगे जब आप नेचर को, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करोगे। सो तभी आप जो जितना भी आपने नेचर का लॉस किया है उसको रिवर्स कर पाओगे। तो यस, यहाँ पे पेरिस स्टाइल ट्रीटी पे स्ट्रेस दिया गया कि किस तरह से लैंड और ट्रीज को हमको बचाना है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम क्लाइमेट गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। सो दिस इज़ इट COP15 के हाईलाइट्स। बाकी जैसे जैसे जो भी हाइलाइट्स आएंगे हम उसको कवर करते जाएंगे। बाकी आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन आसान कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन वीरो UPSC मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। मुझे बताइए कि आपने मेरा कोड यूज़ किया है, यू विल गेट माई पर्सनल मेंटोरशिप। बाकी ये लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से। लक्ष्य बैच सही टाइम अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। आरंभ बैच बाइलिंगुअल में है और 2024 के लिए मैसिव डिस्काउंट्स चल रहे हैं। December 16 तक ही ये ऑफ़र वैलिड है। सो यू कैन सी कि कितना सस्ते में आपको ये कोर्स मिल रहे हैं। सो यू कैन परचेज द कोर्स एंड यूज़ द कोड वीरो UPSC। टॉप एडुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ाएंगे। 0% EMI है। CSAT आप अलग से भी ले सकते हैं। डू पार्टिसिपेट इन द कॉम्बैट ऑन 18 दिसंबर 11 AM। और जिन स्टूडेंट्स का मेंस क्लियर हुआ है, कंग्रेचुलेशंस। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है अनअकैडमी का, आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।